Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. And that's how you create your own story, the way you react and the choices you make with the life. So, hello everyone, I'm Asmita. I'm here with another success story of my another wonderful client, Urvela. So, before asking her to join here, I would love to introduce myself. I am an empath empowerment coach. I help people, empathetic people, to tap their potential, self worth, and reclaim harmony with self and others. So, this is what little bit about me. And now let's see how Urvela has transformed her life for the better. What were her challenges? What specific results she got? Urvela, you there? Yes, Coach Ashmi, I'm here with you. Thank you. Awesome, awesome. Very, very welcome, Urvela. So yes, please introduce yourself. Hello, everyone. I'm Urvela Shende. I'm from India, Maharashtra. I joined Coach Ashmi in 2021. And I'm working with her for last 1 year, and I got very amazing result for myself. I transformed my life completely, and I'm very eager to share my story, success stories with you today. And we are really excited to know what happened exactly and how you transform your life for the better. I think you joined me, you have almost joined every of my program till now. Like Yeah. you joined one to one, then you joined level 1 and level 2. I would love to ask you what were your challenges before joining Coach Asmi. Before joining, there was a complete lack of self-love. I do not had a trust on myself, lack of self-worth. I used to depends on people's opinion. लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज का बहुत बड़ा मुझे चैलेंज था कि मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी। उससे भी बड़ी बात थी कि मैं खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। और बाउंड्रीज सेट करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते थे, बाउंड्रीज खुद के साथ और दूसरों के साथ भी सेट करने में मुझे चैलेंजेस होते थे। कोई चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी मेरे, अगर मैं कुछ चालू करती हूँ तो वो एंड तक जाएगा ही, ऐसा नहीं होता था। और लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ वर्थ, फियर, जिसकी वजह से मुझे स्टक फील होता था। ऐसा लगता था कि यार इसमें से मैं कभी निकल के आगे जा पाऊंगी कि नहीं। ऐसा लगता था बस यही दुनिया है, इसके सिवा कुछ नहीं, बस वरी करते रहना। Hmm. वरी से मुझे बहुत ज्यादा एनजाइटी हो जाती थी। एनजाइटी होती थी तो फिर उससे मुझे डिप्रेशन हो जाता था। और एक फॉरगिवनेस करने नहीं आता था मुझे। मतलब कोई भी एक चीज इंसिडेंस हो गया तो उसको होल्ड करके रखना, ये सारी चैलेंजेस मैं फेस कर रही थी। इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ मेरा पूरा अपसाइड डाउन था, है ना। और एक ट्रॉमा मुझे रिलेशनशिप में मिला, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ठीक है अभी ये खत्म तो हो गया, लेकिन उसकी चीजें मेरे साथ मैं कैरी कर रही थी। Hmm. कि पर्सन चले जाता है, तुम्हारा रिलेशनशिप भी चले जाता है, बट तुम उस वो जो ट्रॉमा होता है उससे मुझे डील करना ही नहीं आ रहा था। मैं खुद Hmm. को ही ब्लेम करती रहती थी, कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा, या Hmm. मैंने ऐसा क्या किया। तो ब्लेमिंग चलती थी, लेकिन सेल्फ ब्लेमिंग ज्यादा होता था मेरा। Hmm. और जैसे होता है कि रिलेशनशिप टूटने के बाद तुमको जैसे दुख होता है, तो वो दुख को तुम जो सैडनेस होती है तुम उसको कोप अप कैसे करोगे, ये आता ही नहीं था मुझे। जो तुम go through हो रही थी, I was feeling that, yes, and I know like when you come out all from all this, you're gonna shine like a star because you're a star already. So yeah, with You. that, yes, with that I would love to know, like, okay, these were your challenges, but how you get the breakthrough, and what were your breakthroughs after joining? Uh, my first breakthrough was
लर्निंग हाउ टू फॉरगिव पीपल, एनी इंसिडेंट्स, कितना भी बड़ा कांड होने दो, वहां पे तुमको फॉरगिवनेस आ गई ना, तो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है, एंड लाइफ चेंज ओनली फॉर बेटरमेंट, ट्रस्ट माय वर्ड्स। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर। कुछ प्लीजेंट सिचुएशन तो नहीं थी मेरे लिए भी और आगे पर्सन के लिए भी, बट वहां से मैंने खुद को काम किया, मैंने फॉरगिवनेस दे के निकली, वहां से मेरी लाइफ चेंज होना चालू हुई। फॉरगिवनेस आई तो जो मुझे हैबिट थी कि चीजों को होल्ड ऑन करके रखना, चीजों को पकड़ के रखना, तो वो निकल गई, और उसके ये होते से ही लाइफ चेंज होना चालू हुई। फिर मैंने अपनी इनर चाइल्ड से फ्रेंडशिप करना चालू किया, खुद को काइंड, जैसे हम दूसरों को तो बहुत काइंडनेस से ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे वो चीज खुद के लिए नहीं आती थी। खुद के साथ काइंडली एंड ग्रेसफुली कैसे रहना है, खुद की सेल्फ वर्थ कैसे डिसाइड करना है। कोचिंग के बाद मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यही था कि मेरी सेल्फ वर्थ मेरे पे ही डिपेंड है। मैं जो सोचूंगी वो मैं हूँ, कोई मुझे अच्छा बोलता है बुरा बोलता है उसके ऊपर मेरा वर्थ नहीं है। मुझे मेरा सेल्फ इस्टीम बढ़ा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ी। मुझे थॉट्स को गाइड कैसे करना है, सोच कैसे रखनी है, बिकॉज हम जो सोचते हैं वही गवर्न होता है हमारे लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब सुनने के लिए बहुत छोटी है लेकिन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि बोला भी जाता है व्हाट इज आवर इनसाइड इट रिफ्लेक्ट्स आवर आउटसाइड। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इमोशनल और मेंटल जो चैलेंजेस थे उसको कोप अप कैसे करना, रिलेशनशिप से तुम निकल जाते हो या टूट जाता है कोई रीजन की वजह से, मुझे समझ में आया कि ओके इसको मैं ग्रेसफुली कैसे लेट गो करूं। मेरी हैप्पीनेस क्या है, जैसे खुद की वैल्यू करना सीख गई मैं। है ना, पहले मुझे खुद की वैल्यू ही करना नहीं आता था। मैं भी कुछ हूँ यार, मैं भी अच्छी हूँ, मैं अच्छा डिजर्व यस। करती हूँ। ये मुझे अभी लगता है कि हाँ मैं भी सब अच्छा होना चाहिए मेरे साथ भी। और कोचिंग से मुझे और एक चीज बहुत अच्छे से हुई कि मुझे क्लैरिटी आने लग गई, इमोशनल मेंटल क्लैरिटी। कंफ्यूजन होता भी है तो थॉट्स को वॉच कैसे करना, ऑब्जर्व करके उसको गाइड कैसे करना, ट्रैक पे कैसे लाना। हम ह्यूमंस है तो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यानी बाउंस बैक कैसे करना, रूटीन में कैसे वापस आना, है ना, वो चीज अच्छे से आ गई। कोई चीज चालू की है तो उसको बिट बाय बिट तुम कैसे कंप्लीट करोगे। और काइंडनेस के साथ, जैसे बिफोर प्रोग्राम मेरा था कि मैं खुद के ऊपर बहुत हार्श होती थी, यस यस। इमोशनली मेंटली खुद को फिजिकली भी तकलीफ देना, वो भी चलता था मेरा। लेकिन अभी खुद को प्यार प्यार से काइंडली, काइंडनेस के साथ ग्रेसफुली खुद को कैसे ट्रीट करना है। तो तुम्हारे किस तरह के एम्बिशंस होने चाहिए, एम्बिशंस है तो उसको कंप्लीट कैसे करना है बिट बाय बिट, खुद के ऊपर प्यार से उसको कैसे एक एक स्टेप से कंप्लीट करना है। मुझे फोकस का भी बहुत ज्यादा इशू था ज्वाइन करने के पहले, लेकिन वो भी मेरा बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल जर्नी रहा है। मतलब मैं खुद को ही देखती तो ऐसा लगता बाप रे। वाओ उर्मिला, यू डिड इट, है ना, यू आर द रॉक हाँ स्टार, ऐसे एग्जैक्टली फीलिंग आती थी। हाँ, ऐसे लगता कि वाओ यार मैं कहाँ से कहाँ निकल के आ गई, किधर से कहाँ पहुंच गई। Awesome. Awesome, yeah. And I feel that wow moment with you, as compared to your version one, of course. It's clearly visible. और बहुत डिटेल में अच्छे से बताया, ऐसे लगता है कि बहुत सारा क्रक्स तो प्रोग्राम का चले गया है सबको, अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आएगी पब्लिक को भी ना, कि किस तरह से हम्म इम्पैक्ट करती है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम हम्म सुनते बहुत है, लेकिन उसको करना, और जब हाउ पे आता है तभी हमारा मेजर चैलेंज आता है। अगर कर भी हम्म लिया तो उसको कंसिस्टेंसी में रखना, वो अनदर चैलेंज है। अगर हम्म कंसिस्टेंसी अभी आई तो उसके बाद में अगर नहीं कर पाए तो वो गिल्ट जिस तरह से पकड़ता है,
वो भी एक अनदर चैलेंज. सो एवरी स्टेज हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स. तो उसको हम किस तरह से प्यार प्यार से निकल जाएंगे, वही हमारा लाइफ का सक्सेस रहता है, आई बिलीव टू. या सो उर्वेला, विद दिस अमेजिंग रिजल्ट एंड ब्रेक थ्रू, आई वुड लव टू आस्क who should join the program. I think your program should join by empathetic people, because empathetic people need to have guidance how to how to manage their emotional and mental status. जो ambitious people है, जो life में achieve करना चाहते हैं कुछ, उन्होंने तो पक्के से ही join करना चाहिए. Awesome. And people who feel disconnected with the self, मतलब जो खुद के साथ connected feel नहीं करते, तो to make connection with your inner self. Fine. And what would be your rating for this coach and experience, out of 5, and why? Out of 5, I will give 5 ratings. I mean, you deserve more than that. 5 on 5, 10 on 10, 100 on 100. Oh. You deserve all the rating in the world. And why should join the program? Because what मैं अपना बताती हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम से क्या मिला, कि मुझे पर्सनल सपोर्ट और असिस्टेंस हर टाइम अवेलेबल रहता था. चीज किसी को मेंटली समझ के उसको वो चीजों से बाहर निकालना, वो कोच को आता है. इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ. और एक वर्जन 1, वर्जन 2 और भी इसके आगे मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलने वाली है इसी प्रोग्राम से. इसके लिए ये ज्वाइन करना चाहिए कि तुमको पर्सनल 1-on-1 असिस्टेंट मिलता है. शी पोर ऑल द लव एंड काइंडनेस टू अस, एंड ऐसे भर भर के देती है नॉलेज कि अच्छा ये करो, ये करो. What, before closing, any message for me, for audience, or any suggestions? I mean, anything you feel like. One suggestion is that help is just one click away. I mean, if you are seeing this video and if you feel that I need someone's help, so you should surely go for the coaching of Coach Asmi, because you are gonna get the good results and you will transform your life for sure. And जिनको खुद की हेल्प करनी है, क्योंकि कई बार हमको नहीं समझ में आता कि यार मुझे करना तो है, लेकिन मैं कैसे करूं, तो डेफिनेटली आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए. एंड इट्स न्यू नॉर्मल टू टेक कोचिंग. एंड है ना, डोंट हेजिटेट कि अरे मुझे कोई कुछ बोलेगा क्या, कि नो, डोंट हेजिटेट फॉर एनीथिंग, जस्ट आस्क फॉर द हेल्प. एंड all the blessing and best of luck for your future endeavors also and future coaching. Awesome. Thank you so much, Urvela, for your wonderful experience and so much kind words for program and coach. Thank you so much for that, and I wish you the best in everything. And yes, that's it for the day. Have a great time. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Yeah, you too have a good day. Bye bye. Bye.